जय सीताराम, जय बाबा की। ड्रीम सीरीज़ के इस दूसरे वीडियो में आप सबको आमंत्रण है, स्वागत है। वेलकम टू माय ड्रीम सीरीज़। ये सपना है उस बारे में, लाइक फ्रॉम लास्ट 20 years आई एम लिविंग इन रेंटेड हाउसेस। ठीक है, आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन रेंटेड हाउसेस। और ऐसे मैं कोई घर ढूंढ रही थी, उस समय मुझे एक सपना आया। I saw in the basement of a constructing building, जो बन रही है, जो बिल्डिंग में काम चल रहा है और अभी पूरी तरह से बनी नहीं है, उसके बेसमेंट में, मतलब लाइक बिलो द सरफेस, आई सॉ एटलीस्ट मे बी 15 to 20 क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ। और बहुत हॉरिबल सीन था वो। और मैं उसमें देख रही हूँ कि इतने सारे मगरमच्छ नीचे, लाइक दे आर रोमिंग इन दैट पर्टिकुलर स्पेस। एक स्पेस है और उसमें वो मगरमच्छ इधर से उधर मूव कर रहे हैं। दैट्स माय ड्रीम। नाउ टू डिकोड इट, आई हैव टेकन आउट सम कार्ड्स। तो बेसिकली ये फर्स्ट कार्ड है। बेसिकली एस ऑफ सोर्ड्स है। एस ऑफ सोर्ड्स होता है कि आपको क्लैरिटी है, और बट इन दिस कार्ड देयर इज अ क्लाउड्स। तो जो ये बादल है ना, ये छुपाते हैं चीज़ों को। तो ये जो किताब है, जो इस मैटर से रिगार्डिंग जो एक किताब है, जो इस नेगेटिविटी से भरा हुआ जो ये सीन है, इसका बेसिकली एक पन्ना बाहर आ रहा है। तो ये एक पन्ना बाहर आया है, तो लाइक जो ड्रीम में मुझे दिखाया है हनुमान जी महाराज ने, बालाजी महाराज ने, तो ये सिर्फ एक पन्ना है। एक कहते हैं ना, एक छोटी सी झलक है, बाकी बहुत कुछ है अंदर। देयर इज सो मच हिडन इन दिस बुक, सीक्रेट। देयर आर सो मच डर्टी सीक्रेट्स हिडन इन दिस बुक। तो ये एक खाली पन्ना है जो मुझे दिखाई दिया है। नाउ वेल, अब इस पन्ने में क्या है? नेगेटिविटी है। ठीक है, जो लोग हैं बेसिकली दिस, आई मीन जो ये सपना है, जो ये मगरमच्छ है जो बिल्डिंग के नीचे है, इट्स अबाउट द रियल एस्टेट एम्पायर। और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सारे, चाहे वो बिल्डर्स हो, स्टेट एजेंट हो, ब्रोकर हो, वो जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, दे आर कम्प्लीटली टैंगल्ड। पूरी तरह से इसमें, इस माया जाल में फंसे हुए हैं नेगेटिविटी के, पूरी तरीके से। और जो ये सपना है, ये बाबा ने मुझे एक्सपोज करने के लिए दिखाया है। दिस ड्रीम इज रिगार्डिंग एक्सपोजिंग दिस their dirty business, because these people all work on their public image. I mean, they build their public image, बहुत अच्छे से अपना वो जो दिखाते हैं, जो बनाते हैं बहुत अच्छा बनाते हैं। एंड बट देयर इज ऑल टॉक, नो सब्सटेंस, नो ऑथेंटिसिटी, नो डेप्थ, नो लॉयल्टी टू दैट। तो सिर्फ बातें हैं, पब्लिक इमेज है, सिर्फ बातें हैं। और क्योंकि ये पर्सनली भी मेरा एक्सपीरियंस है, आई मीन आई एम सो फेड अप एंड सो डन विद दिस घर लेना, जैसे मुंबई जैसे शहरों में, और आप कहीं भी चले जाओ आज की डेट में, वो सब इसी बेसिस पे काम कर रहे हैं।
क्या है फर्स्ट टू कार्ड्स, नाइन ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। बेसिकली स्नीकी, धोखेबाज हैं, झूठे हैं, और दे लिटरली इंडल्ज इन दैट एंड दे आर ट्राइंग टू फाइंड देयर हैप्पीनेस। अपनी खुशी ढूंढनी है उनको इस मक्कारी और झूठ से, और इस ईगो से वो अपनी खुशी ढूंढना चाहते हैं। इसमें पूरी तरह से डूबे हुए हैं, इस झूठ में वो पूरी तरह से डूबे हुए हैं। क्यों? क्योंकि काम नहीं करना चाहते। बेसिकली दे डोंट डू द हार्ड वर्क। देख होता है ना कि हार्ड वर्क देना और एफर्ट डालना लॉयल्टी से, ईमानदारी से, ठीक है। दे डोंट वांट टू डू दैट। एंड दिस इज द एम्परर with the nightingale card in the reverse and the devil with the cheetah। चीता जो है ना, इसमें इक्वालिटी है कि ये जब एक चीज के पीछे भागना शुरू करता है तो अपने गोल को अचीव करके रहता है। बट डेविल के साथ जो कॉम्बिनेशन है इसका कि ये लोग अपना एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं झूठ के साथ, सच नहीं बोलते हैं। उनके पास वो हिम्मत नहीं है सच बोलने की, और वो कंट्रोल करना चाहते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं, और अपना एम्पायर बनाना चाहते हैं, राज करना चाहते हैं। बेसिकली सब कुछ चाहिए उनको, लेकिन झूठ के साथ। और ये डेविल है, ये वासना है, लालच है, कंट्रोल है, मैनिपुलेशन है। और अचीवमेंट की इस दौड़ में, जहाँ अचीवमेंट करना ही टारगेट है, यू हैव टू अचीव, टारगेट बनाया हुआ है ना, करोड़ों का, अरबों का, या एम्पायर खड़ा करने का। जो भी आपके मटेरियलिस्टिक गेन्स है, मटेरियलिस्टिक गोल्स हैं, उसकी दौड़ में ये लोग अंधे होके दौड़ रहे हैं। कोई एथिक्स नहीं है, कोई मॉरल नहीं है। फाइन, कोई एथिक्स नहीं है, कोई मॉरल नहीं है। तो ये चीता की जो एनर्जी आती है ना, ये बहुत आपको रुकने नहीं देती है। तो इस डेविल की एनर्जी में यहाँ पे लस्ट है, ग्रीड है, कंट्रोल है, मैनिपुलेशन है। दे आर रनिंग लाइक ए ब्लाइंड। और ये एक ऐसा राक्षस है, ये जो डेविल है, ये ऐसा राक्षस है जो दूसरे की कमजोरियों पर राज करने की कोशिश करता है, क्योंकि जानता है कि लोगों की कमजोरी क्या है। जैसे आम आदमी, आम इंसान, इसकी कमजोरी क्या है? एक आदमी का सबसे बड़ा सपना होता है अपना घर, जानते हैं वो। तो कमजोरी को हथियार बनाते हैं और अपना टारगेट पूरा करने के लिए आपको झूठ बेचते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं। बेसिकली उनकी प्लानिंग जैसे आप देखते हो ना कि नया कोई बना टाउन, मतलब बिल्डिंग, सोसाइटी, तो देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये फैसिलिटी है। तो वो जो ऊपरी ऊपरी दिखावटी चीजें हैं, ये उनके प्लानिंग का हिस्सा है। ये उनकी प्लानिंग का हिस्सा है कि ये ऊपरी दिखावटी चीजें दिखा करके पब्लिक को अपनी तरफ खींचा जाए, ठीक है। कोई वहाँ पे ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई चीजें नहीं है, बस खाली आपको एक चमक धमक, एक अच्छा स्विमिंग पूल है, जिम है, पार्क है बच्चों के लिए, ये सब ऊट पटांग चीजें दिखा करके आम पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का उनका फंडा है, ठीक है। आपको फंसाने का, आपको ट्रैप करने का। वाई? बिकॉज देर इज अ कार्ड, ओके, सी, they want to trap you in this glass, ठीक है। ये जार है, इसमें आपको बंद करना चाहते हैं। और ये बेसिकली मैंने ये पूछा था कि गाइडेंस क्या है। गाइडेंस यही है, अगर आपने अपनी ये थर्ड आई को नहीं सुना तो यू विल बी ट्रैप फॉर ए लाइफ टाइम। और ऐसा ही होता है,
लोन पे लेते हैं ना लोग घर, अब आपने ले लिया, अब आपको पता चला कुछ फॉल्ट है, कुछ फ्रॉड है ना, कुछ अनऑथेंटिक है यहाँ पे, आप तो फंस गए। आप तो फंस गए कि आपने 20 साल का 25 साल का लोन ले लिया, 1 करोड़ का 1.5 करोड़ का जो भी है, डिपेंड्स। Other cards are the Temperance and the King of Cups with the Phoenix reversed. Phoenix is the card of बेस चक्र है, ये हमारा मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र होता है हमारा सबसे फर्स्ट चक्र। तो ये फिनिक्स जब आता है तो जब हमारी इम्प्योरिटीज को बर्न करने का टाइम होता है, ट्रांसफॉर्म करने का, चेंज करने का, जब हमें समझ में आता है चीजें सही नहीं है। बट दीज पीपल आर नॉट रेडी टू चेंज बिकॉज दे आर मेंटली अनस्टेबल पीपल, मेंटली एंड इमोशनली दे आर नॉट बैलेंस, दे आर नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट। ठीक है, दे आर कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम देयर इमोशनल साइड, फ्रॉम देयर हार्ट, दे आर कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड, दे आर कंप्लीटली इम्बैलेंस पीपल, और दे आर कैरिंग सम काइंड ऑफ वूंड्स। अंदर जो उनके इमोशनल वूंड है ना, वो ये करने के लिए मजबूर करते हैं आदमी को। ये जो सारे क्रियाकलाप हैं ये तभी होते हैं जब आपके अंदर इमोशनल वूंडिंग होती है, कोई पास हर्ट होता है, तो लाइक यू डोंट केयर अबाउट ऑथेंटिसिटी और ऑनेस्टी और लॉयल्टी, यू डोंट केयर ना, यू जस्ट गो विद द फ्लो, लाइक ओके सब चल रहे हैं, भागो इस दौड़ में, भागो खाली, गला काटो लोगों का, नुकसान में जाता है तो जाए, किसी की जिंदगी बर्बाद होती है तो हो जाए। ठीक है, कोई जिंदगी भर के लिए फंसता है तो फंस जाए, हमें क्या, हमें अपनी जेब भरनी है, हमें अपना अकाउंट भरना है, हमें अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाना है, और उन्हें नहीं पता कि ये झूठ का पैसा किसी के काम नहीं आएगा बेसिकली। फाइन, एंड दिस इज वेरी फैंटास्टिक, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ। दीज पीपल आर वर्क ऑन द डिक्टेटरशिप मेंटालिटी, बिकॉज ये फायर साइन होता है ना कोई भी, तो ये फायर साइन जब नेगेटिव रूप ले लेता है तो ये बेसिकली बेकाबू आग की तरह होता है जो सबको जला के राख कर देगी। उसको परवाह नहीं है रास्ते में कौन आ रहा है, जंगल की आग होती है ना, ठीक जंगल की आग है, स्पेशली दैट रियल एस्टेट बिजनेस इज लाइक ए जंगल की आग। ठीक है, दे आर वेरी, क्योंकि ये जो है जो बी होती है ये बहुत ज़्यादा साथ में काम करती है, लोगों के साथ मिलकर काम करती है, हार्ड वर्क करती है, बहुत मेहनत करती है दिन रात। दे डोंट वांट टू वर्क एंड दे आर बेसिकली वर्क ऑन द डिक्टेटरशिप। ठीक है, एंड व्हाट दे वांट एक्चुअली विद दिस डिक्टेटरशिप, और ये बहुत कम है एक्चुअली, ये तो ये अभी एक क्या कहते हैं ना, एक 10% बाहर आया है ये चीज। ये उनको चाहिए फास्ट प्रोग्रेस, जल्दी, शॉर्टकट मनी, दे वांट दिस शॉर्टकट प्रोग्रेस एंड स्पीडी प्रोग्रेस। फटाफट से उनको आगे जाना है, उनको अपने अकाउंट्स भरने हैं, बैंक बैलेंस बनाना है। विद दिस काइंड ऑफ एनर्जी, नो हार्ड वर्क, नो लॉयल्टी, नो ऑनेस्टी, नो ऑथेंटिसिटी एंड डिक्टेटरशिप। फाइन, एंड व्हेन आई आस्क कि मेरी गाइडेंस क्या है लोगों के लिए, आपने सपना तो दिखा दिया कि ये सारा गंद फैला हुआ है, तो इस रिगार्डिंग अब गाइडेंस होनी चाहिए, तो गाइडेंस यही है 6 ऑफ सोर्ड्स एंड दिस इज व्हाट 8 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, escape
You need to escape from over intellectualizing things. इस कार्ड का मीनिंग निकल के आ रहा है ना कि ओवर इंटेलेक्चुअलाइज मत करो, इंटेलेक्चुअलाइज मत करो, लाइक मतलब ओवर एनालाइज मत करो, ओवर थिंकिंग मत करो, सिर्फ इंटेलिजेंस को यूज मत करो, लॉजिक को यूज मत करो, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन ऑलवेज, योर थर्ड आई, यही आपको बचाएगी कहीं गलत फंसने से, आपको यही बचाएगी, आपकी थर्ड आई आपको ट्रैप होने से बचाएगी। तो प्लीज यूज योर थर्ड आई, योर इंट्यूशन, योर इंस्टिंक्ट, योर गट फीलिंग ऑलवेज। क्यों? और ये फ्रॉग, डोंट कैरी हैवी लोड, बहुत ज़्यादा लोड मत लो, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा लोड मत लो। हर आदमी को पता होता है कि उसकी औकात क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट में आके आप अपनी लिमिट क्रॉस मत करो, ठीक है। दिस इज कार्ड ऑफ क्रॉस रोड्स, दोराहे पे खड़े हैं आप, तो वहाँ पे हमेशा अपना इंट्यूशन सुनना चाहिए, हमेशा, ऑलवेज। लाइफ का कैसा भी क्रॉस रोड हो, जहाँ भी हमें कंफ्यूजन हो, ऑलवेज लिसन टू योर इंट्यूशन, ऑलवेज। ओके, ये थी मेरे बालाजी महाराज का सपने के थ्रू सब लोगों के लिए गाइडेंस। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो, एंड ताकि मैं आगे आपको ये मैसेज आगे भी आपको शेयर कर सकूं। ओके, गॉड ब्लेस। बालाजी महाराज आप सबको सुरक्षित रखें, सबको खुश रखें। एंड इफ़ यू सब्सक्राइब देन यू विल नो कि मैं लाइव स्ट्रीम आती हूँ यूट्यूब पे, तो आप वहाँ से मुझसे जुड़ करके अपने कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट होकर के पूछ सकते हैं। ओके।